हेलो एंड वेलकम टू दिल से डायरी। दोस्तों, आज जो पन्ने मैं पलट के आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है अनन्या की डायरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या का पहला दिन था नई क्लास में। नया कॉलेज, नया शहर और अभी तक कोई दोस्त भी नहीं थे। थोड़ी नर्वस थी पर एक्साइटेड भी। नए क्लास का फर्स्ट डे, वाओ। फिर उसने सोचा चलो कुछ नए लोगों से मिलते हैं और दोस्ती करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ अपना फर्स्ट डे शुरू किया। कुछ दिन बीत गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे और वो अपनी कॉलेज लाइफ मस्त एंजॉय कर रही थी। तभी एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़का जिसका नाम जय था उसे हमेशा ही घूरता रहता था। जय शाय और इंट्रोवर्ट लगता था और उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी। तो क्रीपी तो बिल्कुल नहीं था। अनन्या ने लेकिन देखा कि जय लाइब्रेरी, कैंटीन, हर जगह उसके आसपास ही रहता था, तो ये उसे थोड़ा वियर्ड लगने लगा। अब अनन्या को पता चला कि सुप्रिया उन दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसने सुप्रिया से जय के बारे में पूछा और कहा, यार वो हमेशा मुझे घूरता रहता है पर कभी बात नहीं करता। सुप्रिया हंसी और बोली, अरे जय का तुम पे सीक्रेट क्रश है, लेकिन वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, इसीलिए कुछ कहता नहीं है। केएस लेआउट लेन में एक सैंडविच शॉप थी, ईट एंड ड्रिंक, जहां स्टूडेंट्स लेट इवनिंग में स्नैक्स और चिटचैट करने के लिए जमा होते थे रोज आफ्टर कॉलेज। तो एक दिन अनन्या वहां गई और उसने देखा कि जय भी वहां बैठा है और कोई सीट खाली भी नहीं थी, सिर्फ जय के सामने वाली। तो अनन्या ने अपनी कोल्ड कॉफी ली और जय के सामने जा बैठी। ओह माय गॉड, जय की हालत इमेजिन कर सकते हो। जय शॉक था और उठने लगा, पर अनन्या ने कहा, हे जय, रिलैक्स, बैठो, बात करते हैं। जय ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अनन्या मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है, बस एक गहरी सांस लो और रिलैक्स करके बैठो। जय ने तो घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता किसी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। अनन्या ने उसे चुप करते हुए कहा, शट अप यार। अनन्या ने सीधा सवाल पूछा, तुम मुझे क्लास में क्यों घूरते रहते हो? हर जगह तुम वहां क्यों होते हो जहां मैं होती हूँ? अब इसे कोइंसिडेंस मत कहना, हाँ, मुझे सब पता है। जय ने बोला, सॉरी, मैं कल से नहीं करूंगा। उसकी मासूमियत और शर्मीली अदाएं अनन्या को पसंद आने लगी। अनन्या हंसी और बोली, ओ लिसन, अगर तुमने मुझे चेस करना या घूरना बंद किया ना तो मैं डीन से कंप्लेन कर दूंगी। जय शॉक्ड हो गया, पर समझने से पहले ही अनन्या ने कहा, बाय, कल क्लास में मिलते हैं। जय लिटरली समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। मतलब उसे समझ नहीं आया कि वो अनन्या को फॉलो करे कि ना करे। चाहती क्या थी अनन्या? उस रात अनन्या सोच रही थी कि लड़का कितना प्यारा है, एकदम डार्लिंग टाइप्स, तो क्यों ना इसे थोड़ा तंग किया जाए, मजा आएगा। यू नो कैसे होते हैं लोग, जब कोई आपसे अच्छे से रहना चाहे तो उसका कैसे यूज करते हैं। पर ऑफ कोर्स अनन्या वैसी लड़की नहीं थी। अनन्या उसे तंग जरूर करना चाहती थी, पर इविल माइंड से नहीं, प्यार से। अनन्या ने उस दिन के बाद से अपनी रूटीन ही बदल दी। अब जय की जगह अनन्या जय के पीछे बैठती थी, जैसे उसकी हर हरकत को देख रही हो, उस पर नजर रख रही हो। उसने भी जय को वैसे ही देखना शुरू कर दिया था जैसे जय उसे देखता था। कभी कभी वो उसका पीछा करती, कैंटीन तक जाती और जय से कहती, मेरी किताबें और बैग उठा लो। जय बेचारा बिना कुछ कहे ओबीडियंटली सब कुछ करता, जैसे उसका ही काम हो। अनन्या ना उसके खूब मजे ले रही थी। तो कुछ दिन बाद अनन्या को एहसास हुआ कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा इस दुनिया में। कितना प्यारा है और मैं इसे तंग कर रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा। उसका दिल जय के लिए पिघलने लगा था। अब एक दिन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो रहा था और जय उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। बहुत ही सरप्राइजिंग सा फैक्ट था कि जो लड़का इतना इंट्रोवर्ट है वो क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है। अनन्या ने देखा कि जय का दूसरा रूप फील्ड पर सामने आया, एक ग्रेट एथलीट, लीडर और ब्रिलियंट बॉलर। जय का क्रिकेट के लिए एक्साइटमेंट देखकर उसके क्रिकेट के लिए प्यार को अनन्या ने महसूस किया।
सिलेक्शन के बाद जय खुशी से बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। उस दिन जय ने शर्माते हुए अनन्या से डिनर के लिए पूछ ही लिया, अनन्या, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अनन्या हॉस्टल में रहती थी और उसे वापस 9 बजे तक लौटना जरूरी था, पर उसने मैनेज कर लिया। कैसे कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में एक दूसरे के लिए कवर अप करते हैं, और जय के साथ डिनर पर चली गई। डिनर के बाद जय थोड़ा खुलने लगा, उसकी बातें ज्यादा होने लगी और फिर एक दिन टूर्नामेंट शुरू हुआ। पहले मैच में जय की बैड लक थी, उसने एक भी विकेट नहीं लिया। उसका मूड बहुत खराब था क्योंकि अगले मैच में कोच उसे बेंच पर बिठा सकता था। वो दिन उसके लिए बहुत लो था। मैच के बाद जय ने अनन्या को कॉल किया, पर अनन्या असाइनमेंट्स में बिजी थी। उसने कॉल रिसीव की और जल्दी से कहा, जय, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, और कॉल रख दिया। अनन्या को तो नहीं पता था कि जय ने पूरे दिन क्या झेला। जय उदास और अकेला महसूस कर रहा था, पर उस रात ना अनन्या को कुछ अजीब सा लगा। टेलीपैथी कह सकते हैं। जब उसने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए तो उसने जय को कॉल बैक किया। जय ने फोन उठाया और उसकी आवाज से उसके दिल का बोझ साफ सुनाई दिया। क्या हुआ जय, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनन्या ने पूछा। तो जय ने सब कुछ बता दिया। आज का मैच अच्छा नहीं गया, एक भी विकेट नहीं मिला और लगता है अगले मैच में मुझे नहीं खेलने देंगे। मैं बहुत सैड हूँ अनन्या। अनन्या ने प्यार से कहा, जय, कभी कभी ऐसा होता है, पर तुम इतने टैलेंटेड हो। ये सिर्फ एक बैड डे था। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम फिर से अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम्हारे अंदर जो पैशन और टैलेंट है वो किसी एक मैच से कम नहीं हो सकता। जय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स अनन्या, तुम्हारे वर्ड्स मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। अनन्या ने उससे कहा, चलो अब कल सुबह मिलते हैं और इस बारे में और बात करेंगे। अभी तुम आराम करो और टेंशन मत लो। उस रात अनन्या को समझ आया कि जय कितना स्पेशल है। उसकी मासूमियत, प्यार और डेडिकेशन ने अनन्या के दिल को जीत लिया था। उस दिन के बाद अनन्या ने हर हाल में फील्ड पर जाकर जय को चीयर करना अपनी आदत बना लिया था। वो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए शाउट करती, जय, तुम कर सकते हो। कभी जय कुछ विकेट्स ले आता और कभी ग्रेट परफॉर्मेंसेस करता। लेकिन फाइनल मैच के दिन जय ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। मैच काफी लो स्कोर पर था और ओपोनेंट टीम की जीत पक्की लग रही थी। जय के टीम के हाथ से मैच निकलता दिख रहा था, पर जय एक सेवियर बन के उभरा। अपने पहले 2 ओवर्स में ही जय ने 2 विकेट्स ले लिए। उसकी फाइटिंग स्पिरिट ने टीम में नई एनर्जी भर दी। अंत में जय के टीम ने जीत हासिल की और जय ने अपने करियर का पहला 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया और वो मैन ऑफ द मैच बन गया। जय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनन्या उस खुशी को देख रही थी। एक बच्चे की तरह वो अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहा था। अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाई और जब जय ट्रॉफी रिसीव कर रहा था, अनन्या चिल्ला उठी, जय, आई लव यू। कॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने ही ये कह दिया। शिट। तभी उसे एहसास हुआ और शर्माते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। पर जय के लिए ये एक डबल बोनस था। जो बातें वो हमेशा कहना चाहता था वो उस लड़की ने कह दी जिससे वो प्यार करता था। अमेजिंग। अगले दिन जय ने अनन्या को कन्फ्रंट किया। हे सुनो, तुमने कल बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अनन्या शर्माते हुए बोली, हाँ, वो तुमने कल बहुत अच्छा खेला था इसलिए। दोनों मुस्कुरा दिए और इस पल से उनकी कहानी और गहरी हो गई। कॉलेज के अगले 2 साल उन्होंने एक साथ बिताए। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनके परिवार को सेमेस्टर ब्रेक के दौरान उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। अब जय एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था जो बिहार से थी और अनन्या एक वेल्दी फैमिली से थी जो इंदौर के एक रियल एस्टेट मैग्नेट की बेटी थी। अनन्या ने कभी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया और ना ही जय के बैकग्राउंड को लेकर कभी परवाह की। पर जब सेमेस्टर ब्रेक के बाद वापस कॉलेज आए तो उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। तो गाइस, ये था उनकी कहानी का पहला हिस्सा।
अगले पार्ट में आप सुनेंगे कि कैसे उनकी फैमिली के कल्चरल डिफरेंसेस ने उनकी कहानी को एक नया मोड़ दिया। क्या वो एक हो पाए या वो अलग हो गए, और उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा, सब सही हुआ या नहीं। आई नो आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। फिक्र मत करिए, हम जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे। टिल देन आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।